नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन में। दोस्तों, भले ही मर जाना परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा ये 10 चीज़ें घर के मंदिर में भूल कर भी मत रखना। दोस्तों, आजकल हर घर में एक मंदिर बना हुआ होता है जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रखता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए? तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर और आप पर बना रहेगा। जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई हो, तो उस घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को आज और अभी देख लें, वरना परिवार बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां जिन आपको कोई नहीं बताता है और जिन्हें पता होता है उसके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और वे धनवान बनते चले जाते हैं। आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकाल कर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी जी सदा के लिए आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जैसे कि घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। दोस्तों, आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो ना समय देखते हैं और ना जिस स्थान पर वो संबंध बना रहे हैं कुछ भी नहीं देखते हैं, और जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो आपने मंदिर बना रखा है उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी हटा देना। और वीडियो को ध्यानपूर्वक दोस्तों ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को काट काट के मत देखिएगा, अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज का ये वीडियो अपने घर के मंदिर में रखे भगवान के लिए ज़रूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, नहीं तो पूरा घर आपका बर्बाद हो जाएगा। वीडियो हल्के में लेने की भूल मत करना। दोस्तों, घर में ऐसी गरीबी आएगी कि घर में खाने के दाने नसीब नहीं होंगे, तो घर परिवार बर्बाद होने से बच जाए। दोस्तों, आज भी घर परिवार में कई पति पत्नी ऐसे हैं जो कि मंदिर उन्होंने अपने बेडरूम में ही बना के रखा है, जहाँ पर पति पत्नी एक साथ सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर पति पत्नी एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत ही गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। और दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पति पत्नी संबंध बनाना नहीं चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पूजा नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में मूर्तियाँ रखते हैं, परंतु घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाते हैं। अक्सर लोगों की गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस ज़माने में जो भी महिलाएं शादी विवाह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, मंदिर के सामने क्या ऐसी हरकतें हैं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी का आज के ज़माने में महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक
समय कई महिलाएं कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही है तो पुरुष संभोग के लिए किचन में ही चले जाते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में किचन ही बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता और जब घर बर्बाद होने लगता है तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में भी ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट के मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ है तो आज कल आधुनिक समय एक ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग परंपरा के साथ समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा है, पर दोस्तों सच तो यही है कि महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिख दें। जय बजरंग बली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुखी सुखी अपना जीवन यापन करें। अगर आप में से कोई जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों पूजा घर में यह चीज़ों को रखना होता है नाश, और माता लक्ष्मी जी घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूजा घर में रखना अवश्य होता है। अगर आप भी घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीज़ें पूजा घर में होनी बहुत ज़रूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर अपने सभी प्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। और वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में भी मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ें को रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मक बनती रहती है और लड़ाई झगड़े कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपने भी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। परंतु पूजा घर से ये भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ गुप्त चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्णा ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीज़ों की पूजा करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दीपक और धूपदान की। दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों स्वास्तिक, घर के मंदिर में ज़रूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कलश। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने घर के मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है दोस्तों शंख। शंख बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है।
इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। 5वीं चीज़ है दोस्तों घंटी। घंटी तो आपने ज़रूर ही देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है, क्योंकि जिस घर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए ये चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की विषम संख्या की मूर्ति, घर में कभी भी गणेश जी की 3 मूर्ति अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्ति रखें, इससे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल कार्य की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख कर लगा दें। और कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान रहे कि मंदिर में रखने वाले चावल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़ है दोस्तों पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में आपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत्यु परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए इन चीज़ों की पूजा। घर के मंदिर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माता लक्ष्मी जी करती हैं घर में स्थायी रूप से निवास। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पहली चीज़ है गंगा जल। गंगा जल हमारे शास्त्र में गंगा जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आपके घर के मंदिर में एक छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रखते हैं, तो इससे आपके घर की पूजा की शुद्धता बनी रहती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कलश। कलश को शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक समझा गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा गया। पूजा में कलश का उपयोग देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। तांबे के बर्तन में गंगा जल रखना शुभ रहता है। किसी भी मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं, और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह शाम एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र लेकर धूपदान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। और घर में कभी भी मंदिर में पूजा करते समय खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा हमेशा बैठ कर करनी चाहिए। हमेशा आसन लगाकर उस पर बैठ कर ही पूजा करनी चाहिए, और पूजा करते समय सर को हमेशा ढक कर भी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके शेयर कीजिएगा,